Assalamualaikum everyone. Today my topic of the lecture is about blood vessels. अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो हमारे पास जब बॉडी के अंदर सर्कुलेशन स्टार्ट होती है ना, तो वो कहते हैं कि जो तीसरा पार्ट मेन पार्ट आता है ना कि आपका बॉडी को ब्लड मिल जाए, वो कौन सा होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन यही होगा, उसके नेम से जो है ना अपेरेंट है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इसके अंदर आ जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेसल्स इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीन इसको जो है ना ब्रांचेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आती हैं आर्टरीज, दूसरी आती हैं वेन्स और फिर आती हैं कैपिलरीज। अब हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना तीनों की डिटेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। आर्टरीज़ क्या होती हैं? हमने अभी जब जो था ना पल्मोनरी आर्टरीज़ की बात की थी इससे पिछले टॉपिक के अंदर, तो हमने बताया था कि जितने भी आर्टरीज़ होती हैं उनका एक ही काम होता है कि उसने क्या करना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ना कैरी करना होता है। एक्सेप्शन क्या आती है, सिर्फ एक आर्टरी होती है जिसको आप कहते हो कि वो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसमें कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये आर्टरी क्या कर रही होती है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जा रही होती है टूवर्ड्स द लंग्स। अब इनसे ना स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या आता है? द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज इज़ वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन। अब आर्टरीज़ का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो अपने फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर ले। वॉल ऑफ एन आर्टरीज आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के अंदर आर्टरीज़ आ जाएंगी। सबसे पहली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं कि वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, और वो आउटर मोस्ट लेयर किस चीज़ से बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो मिडल लेयर हमारे पास आएगी इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। दूसरी लेयर किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। और उस स्मूथ मसल है ना, स्मूथ मसल का मतलब होता है कि वो वाली चीज़ हमारे जो है ना कंट्रोल के अंदर नहीं है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। जब स्मूथ मसल हमारे पास आ जाते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि स्मूथ मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी तो ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू किसके? स्केलेटल मसल्स के। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोथेलियल होती है। अगर हम देखें तो पहला काम क्या है कि इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है। स्ट्रक्चर में क्या है? 3 लेयर्स में डिवाइड है, आउटर, इनर और जो है ना मिडल लेयर के अंदर। व्हेन आर्टरीज एंटर द बॉडी ऑर्गन, जब कभी भी वो किसी ऑर्गन के अंदर अब एंटर होगी एक आर्टरी, वो क्या करती है? स्मॉलर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। और वो जो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं हम उसको कहते हैं कि ये आर्टीरोल्स हैं। आर्टीरोल्स एंटर्स द टिश्यू, उसके के आर्टरी ने आपके एक ऑर्गन में एंटर होना है, जबकि जब वो आर्टीरोल्स होंगे जो ऑर्गन में आ जाएंगे, उसने क्या कर देना है? फर्दर टिश्यूज़ के अंदर जाना है, और टिश्यूज़ के अंदर जाकर वो किस में चली जाती है? एक कैपिलरी बन जाती है। अब कैपिलरी क्या होती हैं? कैपिलरीज आर द कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरीज क्या हैं? आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर सबसे छोटी जो है ना हमारे पास वेसल होती है। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन्स ऑफ आर्टीरोल्स। अभी हमने जिस तरह ऊपर पढ़ा कि आर्टरीज ऑर्गन के अंदर जाएंगी, ऑर्गन के अंदर जिस तरह ही वो जाएंगे स्मॉलर ब्रांचेस में चली जाती हैं, वो ब्रांचेस फिर टिश्यू में जाती हैं, और वो टिश्यू में जाने के बाद बन जाती हैं कैपिलरीज बन जाती हैं। अब जो हमारे पास कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है? एक वेन और दूसरी आर्टरी, इन दोनों के दरमियान जो है ना लिंकेज क्रिएट करना होता है। ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड, एक ब्लड है और एक टिश्यू है, उन दोनों के दरमियान जो एक्सचेंज हो रहा होता है ना कि ऑक्सीजन आर्टरीज़ में से अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, सोडियम आइंस, कैल्शियम आइन, इन सब का जो काम होता है वो कैपिलरीज़ के थ्रू हो रहा होता है। अब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिलरीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें आती है ना सिर्फ एक लेयर होती है, जबकि आर्टरीज़ की कितनी लेयर्स थी? 3 लेयर्स थी। और उसकी जो ये एक लेयर होती है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। दिस लेयर इज़ सो थिन, इतनी ज़्यादा पतली होती है दैट द मॉलिक्यूल ऑफ डाइजेस्टिव फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर कैन डिफ्यूज़ थ्रू देम। वो कहता है कि इतनी ज़्यादा पतली होती है कि कोई भी बाहर से पानी का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह की चीज़ें जो है ना आसानी से अंदर बाहर जो है ना आ सकती हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया कैन डिफ्यूज़ फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू में से जाती है ना इनटू द ब्लड, ब्लड में टिश्यू से ब्लड में आएंगे, ब्लड से जो है फिर वो लंग्स में जाएंगे और आफ्टर डेट वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से आउट ऑफ द बॉडी हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो लास्ट हमारे पास आती है ब्लड वेसल की थर्ड टाइप, वो आती है वेन। अब वेन इज़ अ ब्लड वेसल, एक ऐसी ब्लड वेसल होती है डेट कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट जो है ना खून को लेके आती है। ठीक है, जबकि आर्टरीज क्या हैं, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएंगी ब्लड को। ऑल द वेन्स विद एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन, अब इसमें क्या है, जितनी भी वेन्स होंगी उन सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक्सेप्शन किधर आती है कि पल्मोनरी वेन के अंदर आती है, वो पल्मोनरी वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना कैरी करती है। वेन्स आर वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शन, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका जो है ना फंक्शन आता है। द वॉल ऑफ वेन आर कंपोज ऑफ 3 लेयर, अब इसकी भी 3 ही लेयर है, सेम किस तरह की लेयर्स है, आर्टरीज की तरह जो है ना इसकी रिजेम्बलेंस है। सिर्फ हमारे पास डिफरेंस किधर आता है, जो मिडल लेयर होती है उसकी जो मिडल लेयर थी ना उसके अंदर ज़रा ना क्या थी, इलास्टिसिटी थी, जबकि इसमें क्या होगा, स्मूथ मसल कम होंगे इसकी मिडल लेयर में। जब स्मूथ मसल कम होंगे तो डेफिनेटली जो है ना आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो द मिडल लेयर्स ऑफ द वेन इज़ कंपैरेटिवली थिन, इसलिए हम कहते हैं कि मिडल लेयर क्या है, थोड़ी पतली होती है। द ल्यूमन ऑफ वेन इज़ बॉर्डर दैन दैट ऑफ आर्टरीज। अब ये एक हमारे पास डायाग्राम आती है, इस डायाग्राम को देख लें तो एक साइड पर हमारे पास आर्टरीज़ है, दूसरी साइड पर वेन है। आर्टरीज़ की डिवीजन उन्होंने बताई हुई है कि आर्टीरियोल्स हैं, और जबकि वेन्स की डिवीजन्स में वेन्यूल्स आती हैं। जब ये आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स आपस में किसके थ्रू मिलते हैं, कैपिलरीज़ के थ्रू जो है ना मिल रहे होते हैं। जो 2 डिवीजन्स हैं उन 2 डिवीजन्स की लिंकेज क्रिएट हो रही है कैपिलरीज़ के थ्रू। ठीक है, इसी तरह ऊपर जो है हमारे पास इन्होंने ना उसकी बताई हुई है कि इनकी लेयर्स होती हैं, इनर और मिडल और आउटर लेयर।